अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पास पेपर का सॉल्व करेंगे। जर्नल का ये क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हमने लेजर भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसका जर्नल बनाना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें उसने आपको कहा हुआ है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्सला सीमेंट इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मई 2017। फर्स्ट एंट्री मिस्टर का स्टार्टेड द बिजनेस बाय इशूइंग कैपिटल ऑफ 7 लाख। बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री है बच्चों। आपने इसमें आपने सबसे पहले तो उसका ईयर अगर गिवन है तो वो लिखना है। ईयर उसने आपको ये दिया हुआ है 2017। और उसके बाद बच्चों डेट आपके पास आ जाएगी। इसके अंदर डेट आपके पास है जी 15। ये आपके पास आ जाएगी मई 1। ठीक है बच्चों, मई 1। और स्टार्टेड बिजनेस बाय इशूइंग कैपिटल, तो ये आपके पास बच्चों फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 7 लाख से, और कैपिटल अकाउंट जो है ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन बच्चों आ जाएगी स्टार्टेड बिजनेस। नेक्स्ट बच्चों उसने आपको कहा हुआ है जी 2 मई को बॉट लैंड बाई पेइंग टोटल कैश 2 लाख। बच्चों लैंड परचेज हमने की है फॉर कैश। मई 2 को लैंड अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 2 लाख से, और कैश जो कैश अकाउंट है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 3 मई को परचेज फैक्ट्री बिल्डिंग वर्थ ₹4 लाख बाई पेइंग कैश 1 लाख एंड इशूइंग अ 90-day नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट पेबल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। तो बच्चों 4 लाख की हमने टोटल जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज़ की है, जिसमें से बच्चों 1 लाख जो है वो हमने कैश में पे कर दिया है, और बाकी जो आपके पास बैलेंस है वो 3 लाख का जो बच रहा है रिमेनिंग, उसके लिए हमने नोट पेबल इशू किया है। तो बच्चों नोट पेबल मतलब उधार पे हमने ख़रीदा है। 3 लाख की जो बिल्डिंग है वो हमने उधार पे ख़रीद लिया, उसके बदले हमने नोट पेबल दिया। तो नोट पेबल हमारी लाइबिलिटी है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। ये एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपने नोट्स में की है, लेकिन है बिल्कुल ईजी। तो ये 90 डेज़ का आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट पेबल का मतलब है कि इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं हमने पे करना। सिंपली हमने बिल्डिंग परचेज़ की है बच्चों। डेट आपके पास है जी 3 मई। तो बिल्डिंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। कितने की टोटल हमने बिल्डिंग परचेज़ की है 4 लाख रुपए की, जिसमें से बच्चों हमने 1 लाख रुपया जो वो कैश पे कर दिया, और बाकी जो आपके पास बैलेंस बच रहा है उसके लिए हमने नोट पेबल जो है ना वो इशू कर दिया। तो कितना बच्चों डिफरेंस आ रहा है देखिए, 4 लाख में से 1 लाख माइनस कर दें, 3 लाख का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। सिंपल सी एंट्री है बच्चों। परचेज बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग परचेज की है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने आपको बताया 8 मई को परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट। बच्चों रॉ मटेरियल मर्चेंडाइज गुड्स एक ही चीज़ है, परचेज डेबिट होगा इसके अंदर, और ऑन अकाउंट मतलब उधार पे हमने मटेरियल ख़रीदा है। डेट आपके पास है जी 8 मई। तो रॉ मटेरियल परचेज़ करें, गुड्स परचेज़ करें, मर्चेंडाइज परचेज़ करें, हम उसके लिए डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का बच्चों 1,50,000, और उधार पे ख़रीदा। तो बच्चों परचेज़ के साथ मैंने आपको कहा था पर क्रेडिटर या अकाउंट पेबल आप लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों परचेज अकाउंट लिखना है, परचेज्ड नहीं लिखना आपने। परचेज मटेरियल ऑन क्रेडिट। उसके बाद बच्चों रिसीव्ड अ लोन ऑफ टोटल 4 लाख। 12 तारीख को बच्चों हमने लोन रिसीव किया। तो
बच्चों लोन रिसीव करेंगे तो मतलब कैश आएगा हमारे पास। कितना कैश आ रहा है? 4 लाख रुपए का हमने लोन लिया है और लोन अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट। बच्चों अगर हम किसी इदारे से लोन लेंगे, अगर उसका नाम मेंशन है तो आपने वहाँ पे उसका नाम लिख लेना। अगर किसी पर्सन से लिया तो उसका नाम लिख लेना। बैंक भी हो सकता है, मिस्टर अहमद बिलाल, जो भी, कुछ भी नहीं मेंशन तो यहाँ पे सिंपली लोन अकाउंट लिख लेते हैं। 4 लाख रिसीव्ड लोन। उसके बाद बच्चों 18 तारीख को सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर टोटल 2,80,000 ऑन अकाउंट। बच्चों उधार पे हमने क्रेडिट पे सेल की है। 18 तारीख को क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सेल के साथ बच्चों मैंने बताया था डेटर अकाउंट आएगा या फिर आप अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। कितने की टोटल बच्चों हमने सेल की है? 2,80,000 रुपये की। और सेल हमारी इनकम है वो तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। उसके बाद बच्चों 18 तारीख की एंट्री होगी। उसके बाद 21 तारीख को परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर सेवरल मंथ ऑन अकाउंट। जी बच्चों यहाँ पर भी हमने उधार पे अब जो है वो ऑफिस सप्लाइज परचेज की है। 21 तारीख को हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज की हैं तो ऑफिस सप्लाइज जो है ये हमारा डेबिट हो जाएगा 25,000 रुपये से। और क्रेडिट पे परचेज की हैं तो बच्चों क्रेडिटर अकाउंट जो है इसके अंदर भी क्रेडिट हो जाएगा, या फिर आप अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं। ऑफिस सप्लाइज परचेज्ड। उसके बाद बच्चों 24 मई को रिसीव्ड एन अमाउंट 75,000 फ्रॉम द सेल्स मेड ऑन 18 मई। जी बच्चों ये हमने जो 18 तारीख को क्रेडिट पे सेल की थी, कह रहा उसमें से हमने 2,80,000 में से 75,000 जो है वो रिसीव कर लिया कस्टमर से 24 को। ये आ जाएगी 24 को। अब कैश आएगा बच्चों जब हम कस्टमर से कैश रिसीव करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 18 तारीख की एंट्री की थी, देखिए डेटर अकाउंट डेबिट था। अब कैश आ रहा है, कैश हमने रिसीव किया, ये लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर टोटल, ये तो हो गया बच्चों, ये था 24। ये लिखा हुआ रिसीव्ड 75,000 फ्रॉम सेल मेड ऑन 18। तो ये देखो रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रहा है बच्चों हमारे पास 75,000। 2,80,000 टोटल था लेकिन हमारे पास सिर्फ 75,000 फ़िलहाल कैश रिसीव हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे इस एंडी में डेटर डेबिट था। अब यहाँ पे जब कैश ले लेंगे उससे तो डेटर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेशन बच्चों आ जाएगी कैश रिसीव्ड। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 27 को सेल वर्थ ₹25,000 वाज रिटर्न बाय कस्टमर। जी बच्चों सेल रिटर्न हो रही है 27 को, 25,000 रुपये की सेल रिटर्न। 27 तारीख को सेल रिटर्न। अच्छा बच्चों कैसे पता चला सेल रिटर्न? ये मैंने आपको लिखवाया था, आ जाएगा रिटर्न बाय जहाँ पे आएगा तो ये हमारी सेल रिटर्न। और वैसे यहाँ पे आगे भी पता चल रहा है रिटर्न बाय कस्टमर लिखा होगा तो ये भी बच्चों सेल रिटर्न की पहचान है, या इसी तरह रिटर्न बाय डेटर भी हो सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास सेल रिटर्न हो रही है, तो आपने जो सेल वाली एंट्री है उसी को आपने कर देना है रिवर्स। तो यहाँ पे पीछे देख ले बच्चों, हमने ये सेल की एंट्री की हुई है, इसी को हम रिवर्स कर दें तो क्या एंट्री हो जाएगी? सेल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन साथ में बच्चों आपने क्या लिखना है? सेल रिटर्न अकाउंट। और डेटर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 25,000 रुपये की रिटर्न हुई है बच्चों। सेवन के बाद बच्चों 30 मई को पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 9,000 रुपये बच्चों हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया 30 मई को। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो तो हमेशा डेबिट होगा, और पेड कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 9,000 बच्चों हमने ये पे किया। तो सिंपल बच्चों बिल्कुल एंट्री इलेक्ट्रिक सिटी एक्सपेंस
पेड। और उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री हमारे पास है पेड सैलरी एक्सपेंस। ये भी बिल्कुल सिंपल एंट्री है बच्चों, सेम डेट है यहाँ पर भी। पेड सैलरी की है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 बच्चों इसकी अमाउंट है। नरेशन आपके पास आ जाएगी पेड सैलरीज। अच्छा बच्चों, अब इसी के साथ उसने हमसे दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर पूछा था, हमने इसके लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। यहाँ पे लेजर का उसने फॉर्म मेंशन नहीं किया कि हमने कौन सा फॉर्मेट बनाना है, तो जो जब कुछ भी ना मेंशन हो तो हमने बात की थी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों एंट्री में देखें तो हमारे पास कैश अकाउंट आ रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले कैश अकाउंट का ही लेजर बना लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर आपने हेडिंग के अंदर उसका नाम लिख लेना कैश अकाउंट, और 2017 डेट उसने ईयर उसने आपको बताया हुआ था। तो फर्स्ट एंट्री में अगर आप देखें तो कैश अकाउंट आपका जो है वो डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से 7 लाख रुपए से। तो ये आपके पास आ जाएगा मई 1 को कैपिटल अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो रहा है। उसके बाद सेकंड एंट्री में कैश अकाउंट जो है वो 2 मई को क्रेडिट हो रहा है लैंड की वजह से 2 लाख से। अब ये हमारे पास मई 2 को लैंड अकाउंट की वजह से कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 2 लाख। क्या हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के अंदर कैश जो है वो फिर जो है वो क्रेडिट हो रहा है मई 3 को। अब क्रेडिट हो रहा है बच्चों किसकी वजह से, बिल्डिंग की वजह से, मई 3 को। बच्चों रेफरेंस में आपने हमेशा अपोजिट वाली चीज़ लिखनी है, लेकिन अमाउंट आपने याद रखनी है, अमाउंट आपने कैश की ही लिखनी है जिसका आप लेजर बना रहे हैं। तो रेफरेंस में तो बिल्डिंग लिखा लेकिन अमाउंट ये कैश की लिखेंगे 1 लाख। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है बच्चों आप, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे बिल्डिंग दे के और वैल्यू भी बिल्डिंग की लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में 12 मई को फिर से बच्चों कैश डेबिट हो रहा है लोन अकाउंट की वजह से 4 लाख रुपए से। तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा बच्चों 12 तारीख को लोन अकाउंट की वजह से। कितना लोन लिया था बच्चों, 4 लाख। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं है। उसके बाद 24 मई को फिर से जो है वो कैश जो है वो डेबिट हो रहा है डेटर अकाउंट की वजह से 75,000। 24 मई को डेटर अकाउंट की वजह से कितनी वैल्यू से 75,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में फिर हमारे पास 30 मई को जो है वो कैश जाके क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 30 मई को। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की वजह से। अच्छा इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, आपने पूरा लिखना है। कितने से बच्चों ये क्रेडिट हो रहा है, 9,000 से। और उसके बाद बच्चों एक और एंट्री है, इसमें कैश फी से जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, सैलरीज अकाउंट की वजह से 20,000। जी बच्चों कैश की हमने ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज लिख ली हैं। अब इसकी हम बच्चों साइड पे वर्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिएगा जी आपके पास डेबिट साइड के ऊपर क्या क्या आ रहा है। अब इसकी वर्किंग जो है वो ज़बानी भी कर सकती हैं, अगर आपने साइड पे करनी है तो आप कर सकते हैं। 7 लाख जमा 4 लाख जमा 75,000। तो ये आपके पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, और क्रेडिट साइड पे 2 लाख जमा 1 लाख जमा 9,000 और जमा 20,000। आप ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए जी बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 11,75,000। यही आपके पास बड़ी साइड है, तो दोनों साइड पे यही वाली अमाउंट आएगी बच्चों। ओके हो गया बच्चों। अब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। तो कौन सी बच्चों साइड छोटी थी, यहाँ पे क्रेडिट साइड छोटी आ रही थी 8,46,000 से। तो ये 8,46,000 से आपके पास क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। तो हो गया बच्चों।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेजर बनेगा हमारे पास कैपिटल का। कैपिटल के अंदर बच्चों एक ही एंट्री थी हमारे पास 2017 मई 1 को। कैश की वजह से जो है वो हमारा कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा था। यहाँ से देख लें बच्चों, ये देखिए कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से। कितनी अमाउंट से? 7 लाख रुपए से। तो बच्चों पीछे भी हमने ये किया था, हमने बात की थी, जब एक ही साइड पे अमाउंट होगी तो उस सूरत में आपने क्या करना है, दोनों साइड पे सेम टोटल आएगा आपके पास 7 लाख, इधर भी आ जाएगा और इधर भी 7 लाख। और जिस साइड पे हमने कहा था कुछ नहीं होगा उस साइड पे आपने बैलेंस लिख देना है, वही टोटल जो आपके पास आ रहा है। तो 2017 और बैलेंस की सबसे हमने लास्ट वाली डेट लिखनी है मई 30, बैलेंस शीट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास लेजर बनेगा किस चीज़ का जी? लैंड का। 2 लाख रुपए से ये बच्चों डेबिट हो रहा है। डेट बच्चों आपके पास है इसकी 2 में। कैश अकाउंट की वजह से कितने का बच्चों? हमने लैंड परचेज की थी 2 लाख रुपए की लैंड परचेज की। इसके अंदर भी बच्चों मुझे लगता है एक ही एंट्री है, फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लैंड आया था यहाँ पे, बस जी बच्चों एक ही एंट्री है। इसका मतलब सेम ऊपर वाले लेजर की तरह, कैपिटल की तरह इसमें भी आपके पास जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 लाख ही आपके पास टोटल आएगा दोनों साइड के ऊपर। और इस साइड पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा, इसकी डेट आ जाएगी 2017 मई 30, बैलेंस शीट। लैंड के बाद बच्चों कैश का ऑलरेडी बना चुकी हैं। आगे बिल्डिंग का लेजर बनेगा। जी बच्चों बिल्डिंग अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा है मई 3 को। किसकी वजह से बच्चों ये डेबिट हो रहा है? ये कैश अकाउंट की वजह से और नोट पेबल अकाउंट की वजह से, ये 2 चीज़ों की वजह से जो है वो डेबिट हो रहा है। तो आपने रेफरेंस में दोनों चीज़ें लिख देनी है, ठीक है बच्चों। और अब बच्चों जब दूसरी साइड पे ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आपने उन्हीं चीज़ों की अमाउंट लिखनी है। अब आपने यहाँ पे कैश और नोट पेबल के सामने 4 लाख नहीं लिखना, ऐसे तो 8 लाख बन जाएगा। जो जब रेफरेंस में ज़्यादा चीज़ें होंगी उस सूरत में आपने उन्हीं चीज़ों की ही वैल्यू लिखनी है जो आप रेफरेंस में लिख रहे हैं। ये पॉइंट नोट करना अपने अच्छी तरीके से। जब रेफरेंस के अंदर अपोजिट साइड पे ज़्यादा चीज़ें होंगी तो फिर आपने उन्हीं चीज़ों को रेफरेंस में लिखना और उन्हीं की वैल्यू आपने लिखनी है। तो कैश 1 लाख और नोट पेबल हमारा 3 लाख आ जाएगा। 1 लाख कैश में आ जाएगा और 3 लाख हमारा नोट पेबल। इसके अलावा हमने बिल्डिंग की भी बस एक ही एंट्री है बच्चों, तो इसका भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा इसका 4 लाख टोटल आ जाएगा बच्चों दोनों साइड के ऊपर। यहाँ पर भी 4 लाख बैलेंस आ जाएगा। डेट बच्चों आ जाएगी 2017, सबसे लास्ट डेट आएगी इसकी। बिल्डिंग के बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है जी लेजर किसका बच्चों? परचेज का। अच्छा बच्चों ये बाकी लेजर आपने ऐसे ही बना लेने हैं, ऐसे लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा तो मैं इसके लेजर बना लेता हूँ अभी फटाफट, और फिर उसके बाद जो है हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देखिए बाकी सारे बिल्कुल सिंपल लेजर बनने हैं, ठीक है बच्चों। ये नोट पेबल का बना लेते हैं, फिर बाकी आप लोग बना लेना, ठीक है। नोट पेबल का ये आपके पास क्रेडिट हो रहा है। बिल्डिंग का हमने बनाया, कैश का तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अभी बच्चों नोट पेबल का हम बना लेते हैं। तो नोट पेबल बच्चों हमारा क्रेडिट हो रहा है 2017 और क्या इसकी डेट है बच्चों? मई 3।
बच्चों नोट पेबल अब क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? अपोजिट साइड वाली चीज़ लिखनी है आपने। तो नोट पेबल के अपोजिट है बिल्डिंग, तो अब रेफरेंस में हम बिल्डिंग लिखेंगे, लेकिन बच्चों वैल्यू अब आपने किसकी लिखनी है? वैल्यू बिल्डिंग की नहीं लिखनी, वैल्यू आपने नोट पेबल की ही लिखनी है, ठीक है। ये इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। तो नोट पेबल क्रेडिट हो रहा है बिल्डिंग की वजह से, लेकिन वैल्यू किसकी लिखेंगे? नोट पेबल की ही वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट की वजह से ये क्रेडिट हो रहा है, इतने से 3 लाख रुपए से। तो इसकी भी बस बच्चों एक ही एंट्री है, ये टोटल आ जाएगा आपके पास 3 लाख। दूसरी साइड पे भी, और इधर बच्चों बैलेंस के अंदर भी हमारे पास 3 लाख आ जाएगा 2017। और बच्चों इसकी हमने सबसे लास्ट डेट लिखी, ठीक हो गया बच्चों। तो बाकी लेजर बच्चों अब आपने खुद बनाने हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। बच्चों अब लेजर हमने बना लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है थर्ड, इसके अंदर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बच्चों मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ है। ये बिल्कुल सेम जो है वो जनरल की तरह फॉर्मेट बनता है, कंपनी का नाम, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद जो है वो लास्ट आपने डेट लिखनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, और आगे ये रुपीज़ के, ये बिल्कुल सेम बच्चों जनरल वाला ही टेबल है, बस यहाँ पे हेडिंग्स चेंज है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर के अंदर बच्चों आपने जो भी आपके पास अपने नंबरिंग दे देनी है। 1 2 3 तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जितने भी बच्चों यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने दे देने हैं, इसको हम मैनुअली लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे अकाउंट नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो लेजर आपने बनाया वो किसका बनाया आपने? कैश अकाउंट। तो सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे लिख लेना जी कैश अकाउंट, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है जी कैश अकाउंट। इस तरह बच्चों आपने सारी लेजर के नाम लिख लेना है। कैश के बाद हमने नेक्स्ट जो लेजर बनाया था वो था कैपिटल अकाउंट, और फिर इसी तरह से बच्चों आगे मज़ीद जितने भी आपने लेजर बनाए हैं कैपिटल है। उसके बाद बच्चों लैंड है, बिल्डिंग है, नोट पेबल है, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, नोट पेबल। तो ये इसी तरह बच्चों आपने सारे जो लेजर हैं उनके नाम लिख लेने हैं। बच्चों ये सारी हेडिंग्स लिखने के बाद जितने भी आपके अकाउंट हैं नंबर देने के बाद अब यहाँ पे आपने अमाउंट्स लिखनी है। तो अमाउंट्स आपने बच्चों कैसे लिखनी है? जो बच्चों डेबिट होगा आपने सिर्फ बैलेंस उठाने हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। क्या उठाने हैं? सिर्फ बैलेंस। ये देखिए जी, ये आपके पास बैलेंस CD आ रहा है, ये आपने जस्ट यहाँ से बैलेंस उठा के वहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर अपनी चीज़ याद रखनी है। अगर आपका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर तो आपने इसको लिख देना है डेबिट साइड पे, और अगर आपका बैलेंस आ रहा है बच्चों डेबिट साइड के ऊपर, जैसे इसका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसे आपने लिख देना क्रेडिट साइड पे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब आपने 1 बाई 1 यहाँ से सबसे पहले कैश का बैलेंस ट्रांसफ़र करना। अब ये देखिए क्रेडिट साइड पे है 8,46,000, इसको आपने जो है वो ट्रायल बैलेंस में कैश के सामने जो है वो डेबिट साइड पे लिखना है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। यहाँ पे ये क्रेडिट है देखिए राइट साइड पे है, लेकिन इसको हम यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे 8,46,000। समझ आ गई बच्चों? इसी तरह कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमारे पास आ रहा है बच्चों कौन सी साइड के ऊपर? डेबिट साइड के ऊपर आ रहा है 7 लाख। तो इसको आपने ट्रायल बैलेंस में जब जाके लिखना है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये हमारे पास है क्रेडिट साइड, ओके हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो है वो लैंड का देखते हैं। लैंड हमारे पास इसका बैलेंस जो है वो आपके पास आ रहा है
क्रेडिट साइड के ऊपर। तो इसको आपने कहाँ पे लिखना है बच्चों, 2 लाख जो है ये हमारा आएगा डेबिट साइड के ऊपर लैंड के, यहाँ पे लैंड के सामने आ जाएगा बच्चों 2 लाख डेबिट साइड पे। सेम इसी तरीके से बच्चों आपने ये सारे बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देने हैं। अच्छा जी बच्चों, ये देखें मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी है पीछे से, यहाँ से देख के ये मैंने रेड कर दिया हुआ है। जो भी क्रेडिट पे था वो डेबिट पे आ गया, जो डेबिट पे था वो बच्चों क्रेडिट पे आ गया। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद फाइनली बच्चों आपने दोनों साइड का टोटल करना है, और आपके दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो सारा काम किया पीछे से वो बिल्कुल ओके है। तो अब इसका टोटल करके देखते हैं बच्चों, आपने कैलकुलेटर से इसको टोटल कर लेना है। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 18,55,000 डेबिट साइड का, और सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड का भी टोटल करके देखें तो जी बच्चों देखिए जी ये बिल्कुल इक्वल हमारे पास आ रहा है दोनों साइड का टोटल। इसका मतलब है कि हमने पीछे जितना भी क्वेश्चन किया वो सारे का सारा ओके है। तो बच्चों आपने ये लेक्चर सुन लेना है और कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को ज़ुबानी करें, जहाँ से ना समझ आए बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, अच्छे से तैयारी करें पेपर की, जहाँ से ना समझ आए पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे।